One small story by ओशो। एक बार क्या होता है, ओशो मिलते हैं अपने मित्र मुल्ला नसीरुद्दीन शाह से। मुल्ला के पास एक बहुत सुंदर छतरी होती है। ओशो देखकर बोलते हैं, वाह वाह नसीरुद्दीन, कहाँ से मिली तुझे ये छतरी? नसीरुद्दीन ने कहा, ये मुझे मेरी बहन ने तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है। ओशो चौंके, कहा, तूने तो कहा था कि तू इकलौती औलाद है अपने माता पिता की, तेरी कोई बहन नहीं है। नसीरुद्दीन ने कहा, वो तो सही है। एक दिन मैं होटल से निकल रहा था और ये छाता वहां रखा था। देखो इस पे क्या लिखा है, भाई को बहन की तरफ से एक सुंदर तोहफा। लिखा है तो मानना ही पड़ेगा, अगर लिखा है तो बहन होगी ही होगी। मेरे माता पिता के नहीं तो चचीरी ममेरी फफेरी सुसीरी, कोई तो बहन होगी ही। ऐसे ही हम बस लिखे हुए को मानते चले जाते हैं। बस कहीं लिख दिया है, कहीं छप गया है तो वो एक सत्य हो जाता है। फला ग्रंथ में ये लिखा है, फला रिसर्च पेपर में ये लिखा है। फला फला पुराण में ये लिखा है, किसी ने ये कहा। कहीं लिख दिया गया है तो वो अंतिम सत्य नहीं हो जाता। बहुत सोचने वाली बात है ये छोटा सा प्रसंग एक बहुत बड़ा व्यंग्य है। अब कई बातों में हम कोई कुछ तथ्य निकलता है तो हम पूछ लेते, कहाँ लिखा है बताओ। अरे भाई, कहीं लिखा होगा भी तो क्या वो सत्य हो जाएगा क्या? कहाँ लिखा है? हर लिखे हुए को सत्य माने चले जा रहे हैं। हर छपी हुई चीज वजनी हो जाती है। जैसे लिख तो कोई भी कुछ भी सकता है। लिखी हुई चीज, सुनी हुई चीज एक जानकारी होती है। जानकारी और जानने में बहुत अंतर होता है। जानकारी आपको तोता बना सकती है, ज्ञानी नहीं। जानकारी लेकर आप बड़बोल हो सकते हैं, पर ज्ञानी नहीं। जानना और जानकारी दो बहुत ही अलग चीजें हैं। आप भले ही ये जानते हो कि आत्मा अमर है, हमारे पोथी पुराणों में लिखा हुआ है, हम बस एक जन्म पे नहीं टिकते हैं और अगला जन्म भी होगा। ये सब आपकी जानकारी ही है। आपने इसे जाना नहीं है, आपने इसे अनुभव नहीं किया है। हर जानकारी को आप उसे अपना ज्ञान नहीं समझ सकते। वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, उसको अपने पास रखिए। हो सकता है वो
जब आप उस चीज को जान ले तो आपको ये जानकारी सहायता करेगी उस चीज को व्याख्या करने की, उस चीज जिसको आपने जाना है उस चीज को समझने की कि ये क्या हुआ। और किसी भी बस लिखी हुई चीज को अंतिम सत्य ना माने, मुल्ला नसीरुद्दीन शाह की तरह।